हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर एंड बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। एक्सप्रेस ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है, दो ट्रेन है हमारे पास। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इंटरमीडिएट स्टेशन में जो आ रहे हैं उनको टाइम को हमने जीरो कंसिडर कर लिया, उनको कंसिडर नहीं किया। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दी पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दो ट्रेन है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो कितनी ज़्यादा है? एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हमने दोनों की बात करते हैं। जैसे फॉर पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं। पैसेंजर ट्रेन के लिए हमने मान लिया लेट एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। एवरेज स्पीड कितनी होगी मान लिया हमने u किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना मान लिया। और इनमें डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है मैसूर एंड बेंगलोर के बीच में। और हमारी स्पीड कितनी है? u किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस तो हमें पता है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, ये लिखना पड़ेगा हमें। तो कितना टाइम लग रहा है? t1 मान लेते हैं उसको। तो टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मान लिए, स्पीड हमने मानी थी u किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितनी है? 132 डिवाइडेड बाई u। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली और एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें अगर, और एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसमें हमें बोला है कि स्पीड कितनी ज़्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर मोर है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। तो इसकी कितनी थी पैसेंजर ट्रेन की? u किलोमीटर पर आवर, तो इसकी u प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब डिस्टेंस तो हमारी सेम है। डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन जो है उससे टाइम कितना लिया? t2 मान लेते हैं उसको। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर ही है। और स्पीड कितनी है? स्पीड बढ़ गई, u प्लस 11 होगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ बोला है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। तो जो t2 है वो कितना हो जाएगा? t1 से 1 आवर लेस होगा, तो t1 माइनस 1 हो जाएगा इनटू ट्रेवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस। ये तो ठीक है। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन है तो t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t1 जो लगा रही थी पैसेंजर ट्रेन उससे 1 आवर कम ले रहा है, तो t1 माइनस 1 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे t2 इज इक्वल टू t1 माइनस 1। ठीक है, अब t2 की वैल्यू कितनी है? 132 डिवाइडेड बाई u प्लस कितना 11, और t1 की वैल्यू कितनी है? 132 डिवाइडेड बाई u माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 132 डिवाइडेड बाई u प्लस 1, 11 माइनस 132 डिवाइडेड बाई u इधर ले लिया और माइनस 1 यहाँ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे u प्लस 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 132 इंटू u माइनस u से अगर डिवाइड करेंगे तो u प्लस 11 आएगा। 132 u प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 1। आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 132 u और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 132 u माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू माइनस u और u प्लस 11। आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 132 u माइनस 132 u, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचाएगा? माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस u स्क्वायर और माइनस 11u। अब जो ये राइट साइड वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 11u
माइनस 132 इंटू 11, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1452 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यूजिंग, अब कोई भी मेथड यूज में ले सकते हैं आप, फैक्टराइजेशन मेथड यूज में ले सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लेते हैं इसमें। तो कितना हो जाएगा, हमने देखा था कंपैरिजन करेंगे इसमें, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब इसको अगर माइनस बी और सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, और सी की वैल्यू आ गई माइनस 1452। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11 प्लस माइनस रूट ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 1452 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा, माइनस 11 प्लस माइनस, इसको अगर अब सॉल्व करके आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5929 आएगा यहाँ, डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा हार्ड बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप करना पड़ेगा इतनी कैलकुलेशन, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो माइनस 11 और इसका अगर रूट निकालेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस 77 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें एक प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस 11 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, यह आ गई 33, यहाँ 66 बचा, डिवाइडेड बाई 2 33 आ गया, एंड एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 11 माइनस 77 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस 88 हो गया, तो माइनस 44 बना। ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास कौन सी हम रखेंगे, एक्स की वैल्यू जो एक्स या यू मान सकते हैं, मैंने एक्स लिख दिया यहाँ, यू भी, हमने यू थी ना ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ यू भी लिख सकते हैं आप, यू और एक्स जो भी है आपका, या यू लिख देना, जब सॉल्व करो तो एक्स की जगह यू रहना चाहिए सब जगह। ठीक है, तो यहाँ स्पीड है, यू क्या है, स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये पॉजिटिव स्पीड होगी। सो स्पीड पैसेंजर ट्रेन की कितनी होगी, पैसेंजर ट्रेन में शॉर्ट में लिख देता हूँ 33 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी कितनी होगी, 33 प्लस ये कितना है, 11 है, तो 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड हमने निकाल के बता दी। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ईजी है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो ये थोड़ा हार्ड भी बन रहा है। अगर इसको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ईजी पड़ जाए, तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।